हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथनित्यं तं संजीवम् सादेतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतेः गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानुपवनेभ्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रमया की जय। जय जय श्री गुरुदेव शिव चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय जय गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री गुरुदेव श्री अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद चरण कले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज चरण तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त साधु गुरु वैष्णव भक्त वृंदन के सभी चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। भागवतम से आज पढ़ेंगे। भागवतम से पंचम स्कंद। एक पंचम स्कंद से वर्णना हुआ है। श्री ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद ने वर्णना किया जी की ये पंचम स्कंद से वंशावली क्या है? जो ब्रह्मा का पुत्र मनु और मनु का वंशावली, मनु का जितना बेटी है और बेटा है उनसे क्या कौन कौन सभी जन्म हुआ है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे पंचम स्कंद भागवतम। और हम थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मनुवंशावली से भगवान कृष्ण भगवान विष्णु एक अवतार स्वयं से अवतार लिया, तो इसलिए बहुत महान महान ऋषि और ऋषि पत्नी ये सभी थे। तो आज सुनिए, आज पढ़ेंगे मनुवंशावली पंचम स्कंद भागवतम। हरे कृष्ण हरि बोल। ब्रह्मा जब सृष्टि हुआ और ब्रह्मा से सृष्टि हुआ है, ब्रह्मा मनु को जन्म दिया है और मनु जी की पत्नी है, मनु का पत्नी है शतरूपा। मनु जब पत्नी शतरूपा को मैरिज हुआ तो मनु शतरूपा से ही 3 बेटी हुआ और 2 बेटा हुआ। ये 3 बेटी और 2 बेटा ये बहुत महान है। तो ये मनु वंशावली से हम थोड़ा पढ़ें, अभी तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है जो कि हमारा मन सदैव भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण में मन बल, जो दृढ़ मन ये रहना चाहिए। मन बल नहीं तो कोई कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए मन को पूरा दृढ़ता तक हम भगवान के चरणों में
लगाना चाहिए। कैसे लगाना है? जैसे साधु संग करेंगे और उस साधु का बात सुनेंगे, गुरुदेव का आज्ञा पालन करेंगे, तब हमारा मन दृढ़ता पूर्वक मन बल रहेगा, भगवान के पास रहेगा। तो ऐसे ही एक छोटा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया है। जो कि एक पक्षी, छोटा पक्षी सागर के किनारे रहता था। तो वो इस सागर के किनारे में जब था पक्षी, तो 2 अंडे उनका भी था। परंतु पक्षी कहीं दूर चला गया। परंतु एक दिन सागर ने क्या किया, उसका जो लहर आता है, सागर का लहर, वो सागर का लहर आए के वो अंडा को लेके चला गया समुद्र के बीच में। परंतु पक्षी आके देखा तो अंडा नहीं है, उनका जो घर वो भी नहीं है। तो समुद्र को देख बोला, मेरा अंडा को वापस दे दो। तो समुद्र क्यों सुनेगा उनके बात? पक्षी के बात तो कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए पक्षी 3 बार 4 बार 5 बार बोलने के बाद, क्योंकि अंडे के छोटा छोटा बच्चा भी था, तो माँ पक्षी बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि छोटा पक्षी, पूरा छोटा, तो छोटा पक्षी बोलते हैं कि हे समुद्र महाराज, हे पानी, हे समुद्र देवता, मेरे अंडा को वापस दे दो, मेरे अंडा से मेरा बच्चा है। परंतु समुद्र नहीं सुना। ऐसे बोलते ही 4 5 बार 7 बार 8 बार बोलने के बाद समुद्र नहीं सुना। तो वो पक्षी ने बोला, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, जो मेरा बच्चा को वापस नहीं देंगे, मेरा अंडा को वापस नहीं देंगे, तो मैं तुम्हारा समुद्र को सुखा देंगे। छोटा पक्षी से कितना बड़ा संकल्प आता है, देखिए। तो इसलिए एक दृढ़ संकल्प ले लिया, मैं समुद्र को सुखा देंगे। वो पक्षी ने उनका जो मुख से, छोटा मुख, ये छोटा मुख से थोड़ा जल लाता है, बाहर में डालता है। समुद्र से जाके फिर भी थोड़ा लेके आता है, फिर भी बाहर से डालता है। ऐसे ही पूरा रात दिन खाना पीना छोड़ के रात दिन चलते रहता है। कोई समुद्र सुखा सकते है, कोई पक्षी तो मन में संकल्प ले लिया, मैं समुद्र को सुखा देंगे, परंतु कोई भी समुद्र को सुखा नहीं सकता। परंतु समुद्र कैसे उनका वापस कैसे अंडा मिला? क्योंकि ऐसे 6-7 दिन जाने के बाद पक्षी का ऊपर सभी पक्षी आ जाते हैं, उनका फ्रेंड सभी आके पूरा पूछते हैं जे कि क्या बहन, आपको क्या हो गया? ऐसे ही मेरे बाप अंडा को ले गया समुद्र, पानी का लहर आके समुद्र ले लिया मेरा अंडा, मेरा बच्चा को ले लिया। कहाँ से मेरा बच्चा? और समुद्र गर्भ में है, कैसे है? मेरा अंडा है कि नहीं? मेरे वापस नहीं देते, तो इसलिए मैं पूरा उनको समुद्र को सुखा देता हूँ। तो सभी आश्चर्य होने लगा कि ये छोटा पक्षी का मुख से जो इतने थोड़ा भी एक बूंद जल निकालता है, तो ये कितना दिन लग जाएगा समुद्र सुखाने के लिए? तो बहुत आश्चर्य का बात है। परंतु ऐसे ही बात करते पशुओं के ऊपर भी पूरा सभी पशु पक्षी सब इकट्ठे हो गए और सभी जान लिए कि ये क्या हो गया ये बहन का। इसलिए छोटी पक्षी से कितना बड़ा परेशान, वह सभी जानवर जान लेने के बाद में देवलोक के पास ये कथा चला गया। जब ये कथा देवताओं के पास गया तो वैकुंठ लोक के पास, देवा देवी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर वैकुंठ लोक को चला गया पार नारद मुनि से। तो वो वैकुंठ लोक से ही जब भगवान विष्णु ने सुना है, परंतु भगवान विष्णु का वाहन है श्री गरुड़ जी, और पक्षियों का राजा है गरुड़। और गरुड़ बोला कि मेरा छोटे बहन का एक परेशान है, मैं जाके थोड़ा हेल्प कर सकता।
तो इसलिए गरुड़ जी महाराज उनका बहन के पास आया, बोला बहन क्या हुआ, आज 7 दिन नहीं खाया नहीं पाया, कुछ भी यही सही परेशान में है। सभी विस्तार कथा छोटी पक्षी ने गरुड़ महाराज को बोला। गरुड़ महाराज बोले ठीक है, मैं समुद्र को बोलता हूँ। जब गरुड़ महाराज बोला है, नहीं सुना, पर 3 बार गरुड़ महाराज बोलने के बाद बोला कि मैं समुद्र को पूरा सुखा देंगे। समुद्र देवता वरुण महाराज निकले आया, आके बोला क्या हो गया प्रभु जी, एवं गरुड़ महाराज को प्रार्थना किया, हे महाराज आप क्या बोले, क्यों मेरे को निमंत्रण किया। तो गरुड़ महाराज बोले मेरे छोटे बहन का परेशान है, ये इनका 2 अंडा नहीं है, वो दोनों अंडा आपका पानी कोई समुद्र गर्भ में ले लिया, तो इनका वापस दे दीजिए। कितना 7 दिन से नहीं खाया, नहीं 7 दिन से नहीं सोया, नहीं 7 दिन से परेशान है। तो इसलिए समुद्र देवता जो कि वरुण देवता, वरुण राजा जाके कहीं दूर से ही अंडा था, वो 2 अंडा को लाए के छोटी उनका बहन जो है पक्षी को दे दिया, और पक्षी ने खुशी हो गया। जी कि पक्षी तो समुद्र को सुखा नहीं सकता, एक छोटी पक्षी ने कैसे समुद्र को सुखा सकते हैं क्या, कुछ नहीं सकता, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता उसका जिंदगी भर क्या 7 जन्म तक। परंतु उनके छोटी मन से बहुत बड़ा संकल्प था। एक बात है, एक संकल्प जब मन में संकल्प आ गया कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, जब मन में भगवान का नाम जप करने के लिए संकल्प आ जाते हैं, दृढ़ मन आ जाते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते ही तो भगवान का, कृष्ण का प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए प्रेम से ही भगवान का नाम जपिए, और भगवान का पास जाने के लिए वही योग्य व्यक्ति हो सकते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम कौन देता है, कहीं नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा। कहां से, भगवान का कृष्ण का नाम से। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण का नाम से ही प्रेम है, और वही प्रेम कृष्ण प्रेम। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु पूरा सारा ब्रह्मांड से ही कृष्ण प्रेम दान कर रहा था। इसलिए महापदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीश्य नमः नमः। महापदानाय चैतन्य महाप्रभु महापदानाय है, जो कि कृष्ण प्रेम विस्तार करते हैं और दान करते हैं, और खाली हाथ से कुछ भी नहीं देते। तो इसलिए हमारा मन केवल दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मैं कृष्ण प्रेम, सभी व्यक्ति कृष्ण प्रेम पाने के लिए योग्य है, क्योंकि सभी व्यक्ति, ये समाज भगवान कृष्ण का ही है, और कृष्ण का हम सभी हैं। तो सभी व्यक्ति, हर हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन जो भी हो, तो ये भगवान कृष्ण प्रेम पाने के लिए सभी व्यक्ति हकदार है। जगन्नाथ कृष्ण का प्रेम कैसे मिल सकते हैं, तो हमारा मन को दृढ़ संकल्प करना है, जो कि मैं भगवान का नाम करता हूँ, मैं नाम करेंगे। तो इसलिए मनु संगीता, जिस ये एक मनु वंशावली है, पंचम स्कंद, ये मनु वंशावली में एक एक भक्त भी पैदा हुआ है, जो कि भगवान का नाम से ही सभी दुनिया को आलोक देखते हैं। तो आइए, मनु शत्रुपा से ही 3 बेटी जन्म हुआ है। मनु शत्रुपा से 3 बेटी जन्म हुआ और 2 बेटा। और 3 बेटी कौन है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। और वो जो आकुति, देवहूति और प्रसूति के 2 भाई है, जो मनु का जो 2 बेटा, वो है प्रियव्रत और उत्तरपाद राजा। तो आकुति मैरिज किया, आकुति विवाह किया, स्वामी था कौन, रुचि। रुचि को मैरिज करने के बाद 1 बेटा जन्म हुआ, और एक लक्ष्मी अंश कन्या है, वो दक्षिणा। एक बेटा है यज्ञ, वो तो यज्ञ तो विष्णु अंश।
एक यज्ञ एक दक्षिणा, ये भैया बहन दोनों ही हो गया। कहाँ से? आकुति से। और आकुति के पति जो था रुचि, ये एक छोटा परिवार था। परंतु आकुति के बाद जो देवहूति है, ये देवहूति एक दिन जो कि मनु और शत्रुपा चिंतन करते हैं कि देवहूति को कौन शादी करेगा, हमारा बेटी को। तो ऐसे ही देवहूति को बेटी को शादी करने के लिए ऐसे ही बहुत बड़ा अच्छा मुनिवर चाहिए, जो तपस्वी चाहिए। कौन कर सकते हैं? ऐसे ढूंढते 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 एक दिन मनु ने देवहूति को लेके जंगल में आए तो देखा है तो एक बहुत बड़ा, इतना तपस्वी, बहुत बड़ा तपस्वी है और वैराग्य चूड़ामणि वो बहुत बड़ा है, कंदर्म मुनि। वो कंदर्म मुनि तपस्या में थे। जब तपस्या भंग गया तो वह कंदर्म मुनि को ही बोले जी की मनु ने बोला कि ये कंदर्म मुनि, ये मेरा बेटी है, ये बेटी को तुम रखो, तुम मैरिज करना है, तुम शादी करना है। कंदर्म मुनि बोला नहीं, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी भी मैरिज नहीं करेंगे। तो इसलिए मना करके फिर भी जो को ध्यान से बैठ गया 100 साल 100 साल तक तपस्या करने लगे। तो 100 साल तक वहां पे ही देवहूति बैठे हैं। जो देवहूति देखा है तो मेरा पति ही केवल कंदर्म मुनि, क्योंकि मन में ही पति बन चुना है। जो मन में मैं पति चुना है तो ये मेरा सबसे पति, मैं वही पति को कभी छोड़ के नहीं जा सकता। तो इसलिए देवहूति कंदर्म मुनि, जो कंदर्म मुनि 100 साल के बाद देखा तो देवहूति मेरे पास बैठे। तो देवहूति को पूछा तुम कौन हो? तो देवहूति बोला मैं आपका पत्नी हूँ, आप तो मेरे को शादी नहीं किया, परंतु वही 100 साल से जो पहले मैं आया था, मेरे पिता आज ला के इधर छोड़ दिया, तो मैं वही हूँ देवहूति। तो देवहूति के बात सुन के कंदर्म मुनि बोला ठीक है, 100 साल तक तुम इंतजार किया तो मैं तुमको शादी करेंगे, परंतु एक बेटा तुम्हारा गोदी में होने के बाद मैं इधर से नहीं रहेंगे, मेरा रास्ता तो अलग है, मैं वहां पे केवल भगवान के मार्ग से मैं चलता हूँ। कंदर्म मुनि ऐसे बोलते बोलते देवहूति के गर्भ में पहला कन्या जन्म हुआ। वो पहला कन्या क्या, यह 9 कन्या को जन्म दे दिया। ये 9 साल से 9 कन्या जन्म हुआ। ये 9 कन्या बहुत 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 बड़ा कन्या है। जैसे एक ये कन्या को बहुत बड़ा मुनि ऋषि ने शादी किया। तो ये कन्या पहले कड़ा और कड़ा मरीचि ऋषि के साथ शादी हुआ और कड़ा मरीचि ऋषि से विवाह करके उनसे 2 बेटा और बेटी, एक बेटा और एक बेटी। वो बेटा है कश्यप ऋषि। जो मरीचि ऋषि का पुत्र है कश्यप ऋषि और कन्या पूर्णिमा, ये दोनों ही मरीचि ऋषि का एक परिवार। और कड़ा के छोटी बहन अनुसया अत्रि मुनि को विवाह किया। ये देवहूति का संतान है, जी कि कंदर्म मुनि और देवहूति का संतान। तो ये अनुसया अत्रि मुनि को विवाह करके सर्वेश्वर दत्तात्रेय जन्म हुआ। एक बेटा, सॉरी 2 बेटा, एक दत्तात्रेय और एक दुर्वासा मुनि, और एक बेटी जन्म हुआ चंद्रमा। उनके 3 संतान है। अत्रि मुनि का 3 संतान है, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि और पूर्णिमा चंद्र। तो उनके अनुसया से छोटी बहन, पहले कड़ा, सेकंड अनुसया,
थर्ड श्रद्धा। ये श्रद्धा अंगिरा ऋषि को विवाह किया और श्रद्धा अंगिरा ऋषि को विवाह करके उनके गर्भ से जन्म हुआ क्या? सीनावाला, कुहू, राका, अनुमति, उत्थस्य और सबसे छोटा भैया गुरु बृहस्पति। तो ये अंगिरा ऋषि का पुत्र गुरु बृहस्पति है। तो इसलिए श्रद्धा उनका माता है। और श्रद्धा कला, अनुसया, श्रद्धा के बाद और छोटी बहन आते हैं कि हविर्भू। देवहूति का छोटी बहन, देवहूति का छोटी जे की कन्या, जे की कला, अनुसया, श्रद्धा के बाद आते हैं वो बहन कौन? हविर्भू। ये हविर्भू पुलस्थ ऋषि साथ में विवाह किया। ये पुलस्थ के 2 पुत्र हैं, बहुत अच्छा पुत्र। और वह गृहस्थ जीवन में एक विश्रवा ऋषि और एक अगस्त। अगस्त तो शादी नहीं किए, तो इसलिए विश्रवा ऋषि से ही पुत्र है। ये विश्रवा ऋषि के 2 पत्नी, विश्रवा ऋषि 2 पत्नी थे, एक इडिबिडा और दूसरा पत्नी था केशिनी। तो ये पुलहस्थ पुत्र जो विश्रवा ऋषि, ये विश्रवा ऋषि जो 2 पत्नी से इडिबिडा का पास एक पुत्र जन्म हुआ, कुबेर, धनपति कुबेर। और ये जो केशिनी, ये केशिनी का पुत्र है 2 पुत्र, 3 पुत्र केशिनी का, रावण, कुंभकर्ण एंड विभीषण। तो ये विश्रवानंदन। तो हविर्भू को गर्भ से जो जन्म हुआ है, अगस्त और विश्रवा, ये विश्रवा का परिवार। परंतु हविर्भू जो है ये कन्या का और नीचे उनका छोटी बहन, और छोटी बहन कौन है? गति। देवहूति का एक और बेटा न एक बेटी कौन है? गति। ये गति को विवाह किया कौन? पुलह, पुलस्थ, अंगिरा, भृगु, मरीचि, ये सभी थी एक सब देवहूति का सभी कन्या को विवाह किया। तो इसमें गति को पुलह विवाह किया। विवाह करने से कर्मश्रेष्ठ, बरियान, सहिष्णु, ये 3 बेटा जन्म हुआ। उनके से बाद में गति से ही और छोटी बहन आते हैं, क्रिया, जे की देवहूति का और एक बेटी क्रिया। ये क्रिया को क्रतु विवाह किया। क्रतु विवाह करने के बाद क्रिया और क्रतु, उनके परिवार में 60,000 ऋषि जन्म दिया। हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। इस क्रिया और क्रतु, ये क्रिया क्रतु विवाह करने के बाद 60,000 ऋषि जन्म हुआ और क्रिया का वंशधर है। परंतु वो क्रिया के नीचे बहन, छोटी बहन ऊर्जा, ये ऊर्जा अरुंधति, उनको बोलते हैं अरुंधति। तो अरुंधति स्वामी अरुंधति किसको विवाह किया? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ से ही विवाह किया और गुरु वशिष्ठ से चित्रकेतु जन्म हुआ एवं अरुंधति के पास चित्रकेतु जन्म हुआ। चित्रकेतु का 6 भाई है, परंतु उसका परिवार को लेके चित्रकेतु और 6 भैया को लेके, 6 पुत्र को लेके अरुंधति और गुरु वशिष्ठ रहते हैं, उनका परिवार। ऊर्जा का छोटी बहन चित्ती, तो उसको विवाह किया अथर्वण ऋषि। तो अथर्वण ऋषि से पुत्र जो चित्ती के गर्भ से जन्म हुआ दधीचि ऋषि, दधीच मुनि। और चित्ती के बाद जो नवम संतान जन्म हुआ, नवम कन्या, वो ख्याति। तो ख्याति को विवाह किया ने किसको? भृगुमुनि को। मतलब भृगुमुनि को ख्याति विवाह किया। उनके गर्भ से जन्म हुआ क्यों? धाता, विधाता और कवि, 3 पुत्र जन्म हुआ। एक धाता, एक विधाता, एक कवि। और ये धाता का पत्नी है आयति, विधाता का पत्नी है नियति। ये धाता
का जो पत्नी आयति गर्भ से ही जन्म हुआ मुरकंड, और मुरकंड का पुत्र है मार्कंडेय ऋषि। ये मुरकंड का पुत्र मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि केवल भृगुमुनि से ही उनका वंश परंपरा। और जो धाता और विधाता और कवि, विधाता का पत्नी है नियति, और नियति गर्भ से जन्म हुआ प्राण, और प्राण से गर्भ से जन्म प्राण, और प्राण से पुत्र कौन है? प्राण देवशिरा। तो ये जो धाता विधाता और कवि, ये कवि का एक पुत्र है, एक पुत्र जो कि वह उष्णा, और उष्णा से ही एक पुत्र है गुरु शुक्राचार्य। तो ये गुरु शुक्राचार्य भी ख्याति और भृगुमुनि का वंशधर है, और मार्कंड मुनि भी ख्याति और भृगुमुनि का वंशधर है। ये सभी महान महान ऋषि हैं। सब ऋषि जी पत्नी और ऋषि पत्नी महान महान है, जो कि ब्रह्मा का पुत्र मनु, ये मनु का वंशावली। तो इसलिए देवहूति 9 कन्या जन्म होने के बाद एक पुत्र जन्म दिया। कंदर मुनि तो वही इंतजार कर रहा था कब हमारा एक पुत्र जन्म होगा, परंतु वही पुत्र भगवान श्री हरि जी की, भगवान विष्णु का अंश अवतार कपिल मुनि अवतार। जय श्री श्री कपिल मुनि देव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जी की कपिल मुनि अवतार और कोई नहीं है, भगवान विष्णु एक अवतार। ये कपिल मुनि अवतार माँ देवहूति को पूरा ज्ञान दिलाया। तो इसलिए ये मनु का जो आकुति एक बेटी था, ये आकुति का ही आकुति और देवहूति, ये देवहूति का परिवार, आकुति का परिवार चला गया, देवहूति का परिवार चला गया। फिर और एक आते हैं प्रसूति परिवार। ये प्रसूति परिवार में स्वामी, प्रसूति का स्वामी दक्ष राजा, और ये दक्ष राजा प्रसूति को विवाह करके 16 कन्या जन्म दिया। कितना? 16 कन्या। ये 16 कन्या को 3 कन्या छोड़ के और जो 13 कन्या है, 13 कन्या, ये 13 कन्या को केवल धर्मराज विवाह किया। दक्ष राजा का जो कन्या, दक्ष राजा का 13 कन्या को धर्मराज विवाह किया, और 3 कन्या को कौन विवाह किया? ये 3 कन्या को एक कन्या जी की, एक कन्या है स्वाहा, ये स्वाहा को विवाह किया अग्निदेवता, अग्निदेव स्वाहा को विवाह किया। ये और एक कन्या है स्वधा और सती। ये दक्ष राजा का जो 3 कन्या स्वाहा, स्वधा और सती, ये स्वाहा को विवाह किया अग्निदेव। उनके गर्भ से जन्म हुआ क्या? स्वाहा का गर्भ से जन्म है पावक, पवमान और सूची। ये पावक और पवमान और सूची गर्भ से 45 अग्नि निकालता है। जब 45 अग्नि वैरायटी अग्नि निकालता है, तो ये अग्नि का अंश अग्नि होगा ना, ये अग्नि का पुत्र सभी। तो अग्नि अग्नि का पत्नी कौन है? जो अग्नि का पत्नी है स्वाहा, और स्वाहा केवल दक्ष राजा का कन्या है। ये दक्ष राजा का कन्या जो स्वाहा है, ये स्वाहा को अग्नि विवाह करने के बाद 45 जो कि जन्म किया अग्नि को। तो 45 प्रकार वैरायटी प्रकार जैसे अग्नि, ये सब जन्म होते हैं। और जो स्वाधा है, स्वाधा का स्वामी है अग्नित्व स्वाति, ये अलग है। सती दक्ष राजा का पूरा शेष कन्या, ये क्या कौन है? सती। ये सती को विवाह किया महादेव भोले शंकर। हरे कृष्ण। तो इसलिए
ये 3 कन्या, मनु का जो 3 कन्या, आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये देवहूति, प्रसूति और आकुति का ये 3 कन्या का वंश विस्तार हो गया, ये वंशानुवली हो गया। परंतु और जो 2 भाई, 2 पुत्र थे, मनु का 2 पुत्र, उत्तानपाद राजा और एक प्रियव्रत। तो प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत जो प्रथम पत्नी, वो बहिर्स्मृति, तो ये बहिर्स्मृति, ये पत्नी प्रियव्रत का जो पत्नी बहिस्मृति, ये बहिस्मृति में 10 कन्या जन्म दिया। ये 10 एक कन्या जन्म दिया, 10 पुत्र जन्म दिया, 10 पुत्र जो प्रियव्रत। ये प्रियव्रत जो बहिस्मृति 10 पुत्र को जन्म देते हैं, और 10 पुत्र से ज्येष्ठ पुत्र अग्निद्र। तो प्रियव्रत का पुत्र है अग्निद्र, ये ज्येष्ठ पुत्र। अग्निद्र जो ज्येष्ठ पुत्र, वो भी विवाह किया एक पूर्ववती अप्सरा को, श्री अप्सरा को विवाह किया। पूर्वचित स्त्री हो, वो स्त्री होते हैं कौन? पूर्वचित अप्सरा। एक अप्सरा था, उनका नाम था पूर्वचित, और पूर्वचित को विवाह किया कौन? अग्निद्र। यह अग्निद्र से 9 पुत्र जन्म हुआ। पहला था 10 पुत्र, कौन? प्रियव्रत का, और अग्निद्र का 9 पुत्र जन्म हुआ। और 9 पुत्र से ही बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र नाभि, राजा नाभि। और नाभि मेरु देवी को विवाह किया। जब मेरु देवी को विवाह करने के बाद 100 पुत्र जन्म होते हैं नाभि राजा का। नाभि राजा का 100 पुत्र है, परंतु 100 पुत्र से ज्येष्ठा पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र है वो ऋषभदेव, बहुत महान धार्मिक राजा। देखिए ऋषभदेव नाभि राजा और मेरुदेव के पुत्र है ऋषभदेव। ऋषभदेव जयंत को विवाह करने के बाद 100 पुत्र जन्म होते हैं। तो ऋषभदेव का 100 पुत्र, परंतु ये नाभि का 100 पुत्र नहीं, नाभि का एक पुत्र जो कि ऋषभदेव, ये ऋषभदेव का 100 पुत्र जो जयंती देव को विवाह करने के, ये जयंती को विवाह करने के बाद 100 पुत्र जन्म होते हैं। ये 100 पुत्र का प्रथम पुत्र, 100 पुत्र से प्रथम पुत्र वो भरत महाराज, जो भरत नाम से ये भारत रखा गया। ये भारत पहला नाम था इड़ावर्त नाम था, परंतु इड़ावर्त को पूरा निकाल के नाम हटा दे के ये भरत महाराजा नाम भारत रखा है। तो इसलिए ये नवम पुत्र प्रथम पुत्र जो भरत महाराज, उसे 100 पुत्र से जो 19 पुत्र हरे कृष्ण 19 पुत्र नवजोगेश्वर हो गया, और जो 19 पुत्र नवजोगेश्वर और 81 पुत्र को वो वेदज्ञ ब्राह्मण भी बन गया, बहुत बड़ा ब्राह्मण बन गया, वेदज्ञ ब्राह्मण। तो इसलिए नाभि का जो एक पुत्र वो है ऋषभदेव, और ऋषभदेव का जयंत को विवाह करके 100 पुत्र जन्म दिया, और 100 पुत्र से पहला पुत्र था जो भरत महाराज। ये भरत महाराज से ही आज भारत नाम रखा गया। तो ये भरत राजा का जो पत्नी पंचजना, ये भरत राजा विवाह किया पंचजना को। ये पंचजना से पुत्र सब जन्म हुए हैं, धूमकेतु, सुदर्शन, सुमति और राष्ट्रपुत्र और आवरण पुत्र, ये सब भरत राजा से पैदा हुए। परंतु प्रियव्रत राजा के बाद उनके छोटे भैया उत्तानपाद राजा, यही भी मनु का पुत्र है। मनु का ये 2 पुत्र, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद,
उत्तनपद राजा, जो उत्तनपद राजा का 2 पत्नी था। बहुत अच्छा है, जैसे पंचम स्कंद से उत्तनपद राजा। तो उत्तनपद राजा सुनीति और सुरुचि, ये सुनीति और सुरुचि 2 में एक एक पुत्र हुआ। सुनीति की हुआ ध्रुव और सुरुचि में हुआ उत्तम। परंतु ध्रुव क्या किया न, 2 कन्या को विवाह किया ध्रुव महाराज। तो इसलिए उत्तम तो ही जक्ष से ही वध हो गया। उत्तम तो कोई संतान नहीं, परंतु ध्रुव का 2 पत्नी है, एक है ईड़ा और दूसरा है भ्रमी। ईड़ा और भ्रमी से ही उनका वंश चलते रहता है। तो इस ईड़ा से 1 पुत्र जन्म हुआ उत्कल, भ्रमी से 2 पुत्र जन्म हुआ, एक कल्प एक वत्स। तो एक कल्प और वत्स वो है भ्रमी का और उत्कल है ईड़ा का। क्या ध्रुव का कितना पुत्र? 3 पुत्र जन्म हुआ ध्रुव का। उत्कल कल्प से कुछ पुत्र नहीं, पर वत्सर से 6 पुत्र जन्म हो गया। ये 6 पुत्र हुए से 6 पुत्र से पुष्पार्ण ज्येष्ठ पुत्र, 6 पुत्र से पुष्पार्ण बहुत बड़ा बेटा है। तो वो बड़ा बेटा को विवाह किया कौन? प्रभा और दोषा, 2 पत्नी। तो उनका 2 पत्नी से 3 पुत्र, 6 पुत्र आ गया। तो इसलिए ये है जे कि उत्तानपाद राजा का वंशावली, प्रियव्रत राजा का वंशावली, और जो प्रसूति, देवहूति और आकृति का वंशावली, ये सभी था मनोर वंशावली चरित्र पंचम स्कंद भागवत में। तो इसलिए बहुत सुंदर कथा पढ़ने थे हम, धीरे धीरे से सभी मालूम होगा कौन किसका बेटा है, कैसे प्राण हत्या किया, कैसे किया है। इसलिए भागवतम प्रेम सहित पढ़ना चाहिए। तो हम प्रेम के सहित पढ़ना चाहिए। जैसे कि एक देखो उत्तरपाद राजा, हमारे भी दुनिया में उत्तरपाद का 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। ये मनुष्य में शिला प्रभुपाद बोलते कि और भी ये हमारा मनुष्य, जो हर मनुष्य में 2 पत्नी रहते हैं। कौन है? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि देखने के लिए सुंदर है। जब देखने के लिए छोटी रानी के सुंदर से मोह के उत्तनपाद राजा ध्रुव को उनके गोदी से निकाल दिया था, और छोटी रानी बोला था ध्रुव को, ये ध्रुव, तुम्हारा ये पिता का गोदी में बैठने का तुम योग्य नहीं है। जब तुम भगवान मेरे गर्भ में ही जन्म देगा तब तुम पिता का गोद में बैठने के लिए लायक है होगा। इसलिए ध्रुव महाराज मन दुख से ही निकल गया था। तो इसलिए हमारे मन में सुनीति और सुरुचि, ये ऐसे ही 2 पत्नी भी मन में रहते हैं। जो हमारा मन में क्या है? सुनीति। सुनीति मतलब शुभ, अच्छा। नीति मतलब अच्छा नियम, जो भगवान का नियम को चलता रहता है वो सुनीति है। और जो माया का नियम से चलता रहता है वो है सुरुचि, अपनी रुचि। मेरा मन कहता है जो कि मैं अच्छा भोजन करूं, अच्छा ड्रेस पहनूं, अच्छा जगह में जाके घूमूं, तो ये मेरा मन कहता है। परंतु मेरा मन को रुचि जागृत करते हैं जो कि ये सारा इंद्रिय। तो इसलिए सारा इंद्रिय के पर चलते रहता है मेरा मन। तो इसलिए ये सुरुचि नहीं होता है, ये सुरुचि से ही चलता है। तो इसलिए हमारा मन में जो रुचि एक पत्नी है, हमारा मन में जो भगवान का नियम को नीति नियम चलते हैं वो सुनीति। तो हमारा मन को केवल सुनीति से ही चलना पड़ेगा, तब हमारा सामने कोई एक्सीडेंट नहीं आ सकते। क्योंकि हम सुनीति से ही चलेंगे, हमारा मन को सुनीति से ही चलेंगे तो हम भगवान के चरणों में ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारा मन को सभी टाइम सुनीति से चलना है, भगवान का नीति नियम से चलना पड़ेगा।
क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। दुनिया भर में जितना भी काम मिले, परंतु भगवत सेवा लाखों से एक मिलता है। भगवत सेवा किसको मिलते हैं? दुनिया भर तो सभी काम करते हैं, सभी आदमी दुनिया भर में काम पूरा बिजी रहते हैं, परंतु भगवान का सेवा करने के लिए, ये तो ही भगवान का कथा श्रवण करने के लिए एक भी सेवा है। भगवान का कथा श्रवण करिए और ये कथा को ज़्यादातर फैलाइए। तो इसलिए ये एक सेवा है, भगवान का सेवा। तो इसलिए बहुत बड़ा ये जो महान ऋषि जो कि ब्रह्मा का पुत्र जो कि मनु, और मनु का पुत्र जो कि प्रियव्रत और तनपत राजा, ये है वंशानुवली। आप पाएंगे कि भागवतम से पंचम स्कंद। हरे कृष्ण। तो इसलिए सभी भक्तों को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जी की प्रार्थना है भागवतम पढ़िए, और भागवतम शिला प्रभुपाद का बुक्स एक परचेज करके जीवन से हम सभी तो कुछ परचेज करते हैं, परंतु एक बुक्स भागवतम परचेज करिए। भागवतम एक श्लोक प्रत्येक दिन डेली हम पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मानव जन्म श्रेष्ठ होगा केवल भागवतम गीता पढ़ने के बाद। जब ये मोठ में हमारे तो कितना क्या खा जाते हैं, हमारे ये ओठों से, इस जुबान से कितना भी क्या वाणी बोल देते हैं, परंतु शुद्ध संस्कृत व्याकरण केवल भागवतम। इसलिए संस्कृत सभी शब्दों से, सभी जो कि भाषाओं से परिशुद्ध है, शुद्धता है संस्कृत। इसलिए संस्कृत शब्द केवल भागवतम में हम मिलेंगे, प्रभुपाद भागवतम से। इसलिए प्रभुपाद बुक्स भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो पूरा सभी भाषाओं का राजा है संस्कृत है। इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए, और संस्कृत भी पढ़ के, भागवतम पढ़ के हमारा मानव जन्म सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।